बल्कि पूरे हिंदुस्तान के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों का भुगतान आप सबने तय कर दिया है। संसार की कोई भी ताकत अब आपका पैसा रोक नहीं पाएगी। निश्चित रूप से आप सबका भुगतान होगा। दोस्तों, जैसा कि आदरणीय विश्वकर्मा जी ने बताया कि 14 मार्च को जब हम जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे पूरे देश में जिलाधिकारी कार्यालयों का, उस दिन से आपका भुगतान होना आरंभ हो जाएगा। और यदि 1% उस दिन से भी नहीं हुआ तो 23 मार्च 2023 से, जिस दिन हम संसद का घेराव करेंगे, प्रधानमंत्री को घेरेंगे, राष्ट्रपति को घेरेंगे, उस दिन से तो 101% आपका भुगतान हो ही जाएगा। बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने आपको बताई। उन बातों को बताने का मैं समझता हूँ कोई लाभ नहीं है। उन्होंने जो भी कहा है, जिस भी साथी ने कहा है, बिल्कुल सत्य कहा है। उन तमाम बातों पर आपको भरोसा करना है। ये सभी बातें प्रमाणित होंगी। समय आने पर आप सबका भुगतान होगा। एक बात पर ये सत्य से कह जाते हैं, कुछ साथी कोई मसीहा बता देता है, कोई भगवान बता देता है। मदन लाल आजाद न भगवान है न मसीहा है, केवल और केवल आपकी तरह एक साधारण इंसान है। जिस तरह की मिट्टी से, हार से, रक्त से, मज्जा से आप सब बने हैं, उसी तरह से मैं भी बना हूँ। मैं भी उसी तरह से पैदा हुआ हूँ। थोड़ा सा 2 महीने पहले जरूर पैदा हो गया था, बताती हैं मात्र 7 महीने में पैदा हो गया था। दोस्तों, जीवन में बहुत सारा संघर्ष किया मैंने, और इतने अनशन, धरने, प्रदर्शन, उपवास तक लंबे लंबे किए, लेकिन सरकार इतनी असंवेदनशील थी, इतनी बेईमान थी। तब मोदी सरकार नहीं हुआ करती थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार हुआ करती थी 2012 में। ये बहुत लंबा 1 हफ्ते तक मैंने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, पूरी ईमानदारी के साथ अनशन किया, आमरण अनशन, एक सक्षम रोजगार गारंटी स्कीम बनवाने के लिए। लेकिन सरकार की काम पर झूम नहीं रही। तो मेरे मन में ये भाव पैदा हुआ कि मुझे प्राण त्याग देने चाहिए, और लगभग 2 महीने तक मैंने भोजन नहीं किया और ईश्वर के समक्ष वो अनशन किया कि या तो आप मेरे प्राणों का हरण करें या मार्ग बताएं कि अंततः हिंदुस्तान में ये जो इतनी अनंत पीड़ाएं पसरी पड़ी हैं, सरकारें इतनी असंवेदनशील हो गई हैं कि वो लोगों की मांग को नहीं सुनती, अनशन को नहीं सुनती, धरना प्रदर्शन को नहीं सुनती, कानून को नहीं मानती हैं। इन सरकारों को कैसे सद्बुद्धि आएगी, कैसे इनको जनता के प्रति कर्तव्यनिष्ठ बनाया जा सकता है, कैसे इन्हें कानून के प्रति कर्तव्यनिष्ठ बनाया जा सकता है, कैसे इन्हें ईमानदार बनाया जा सकता है, कैसे हम हिंदुस्तान के शोषण को, दुख को, दर्द को दूर कर सकते हैं। लगभग 2 महीने तक मैं ईश्वर के समक्ष भी गिड़गिड़ाता रहा, कोई समाधान नहीं मिला। लेकिन अंत में मेरा ईश्वर से साक्षात्कार हुआ, भेंट हुई, बहुत लंबी वार्ता हुई ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ मेरी। तो उन्होंने मुझे कहा था, बताया था कि अगर हिंदुस्तान की समस्याओं का समाधान करना है तो जनमत पैदा करना होगा। जब जनमत पैदा हो जाएगा तो मैं भी उस जनमत के समक्ष झुक जाऊंगा। मैं मतलब ईश्वर। जब जनता किसी बात को चाह लेती है तो परमात्मा को भी झुकना होता है। किसी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री की तो हस्ती ही क्या है। तो मैंने कहा जनमत कैसे बनेगा? हमारे पास ना मीडिया है, ना गाड़ी घोड़े हैं, ना बहुत सारे साधन हैं। जनमत पैदा करने वाले लोग तो बहुत मजबूत, हट्टे कट्टे, उनके पास पूरी फौज होती है, वर्कर्स की भीड़ होती है। ये जनमत पैदा होगा कैसे प्रभु इतना बड़ा कि तमाम भूखे प्यासे, शोषित, पीड़ित लोग, तमाम जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग, रंग, जाति, नस्ल की बाधाओं को तोड़कर एकजुट हो जाएं और वो हिंदुस्तान की मुक्ति के लिए काम करने लगे। तो उन्होंने कहा तुझे क्या चाहिए? तो मैं उस वक्त मजदूरों के लिए काम किया करता था।
तो मजदूरों की पीड़ा भी भुगतान की गई। 20 करोड़ मजदूर आज भी देश में अपने भुगतान के लिए, कमाई हुई मेहनत की मजदूरी के लिए परेशान हैं। उनकी मेहनत की मजदूरी उनको नहीं दी जाती। तो मैंने वहां एक ही शब्द बोला था, भुगतान। किसा भुगतान चाहिए मुझे तो परमेश्वर। उन्होंने कहा भुगतान तो मिल जाएगा, भुगतान तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक काम मेरा भी करना होगा। मैं कहा जी आपका क्या काम करना पड़ेगा? कह रहे उन्होंने कहा कि आपको भुगतान हम करा देंगे, लेकिन हिंदुस्तान को धर्ममुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए काम करना पड़ेगा। मैंने कहा ये तो ईश्वर कंडीशनल हो गई, शर्त लगा दी आपने। इन्हीं में शर्त नहीं लगा रहा है जी, भुगतान हो जाएगा, सबका कानून बनेगा देश में भुगतान की गारंटी का। लोग जागेंगे, जनमत तैयार होगा, लेकिन तुम्हें इस काम के लिए आगे बढ़ना होगा। इस हिंदुस्तान को धर्ममुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित करना होगा। मैंने कहा क्या क्या करना है, कोई प्लानिंग है तो बताइए, योजना बताइए। तो बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारी योजनाएं उन्होंने बताई कि कैसे कैसे क्या होगा, लेकिन ये सब नहीं पता था मुझे कि एक दिन ऐसा होगा कि हिंदुस्तान के चंद समय की बातें, मैं 2012 की बातें बता रहा हूँ आपको। अब 2022 हो गया, 10 साल पहले की घटना बता रहा हूँ। 10 साल में 42 करोड़ लोग हिंदुस्तान के ठगी प्रकरणों का शिकार बन जाएंगे। उस वक्त तक मुझे भी ज्ञात नहीं था। कुछ चंद घटनाएं मेरे सामने थी, ठगी की, पल्स का मैटर था, सहारा का था, एक अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी का था, लेकिन ये भान मुझे भी नहीं था कि देश में 2 लाख से ज्यादा ठग कंपनी और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो हिंदुस्तान के 40 करोड़ लोगों को अपनी हवस का, अपनी ठगी का शिकार बना चुकी हैं। और एक दिन ये जो मैं मजदूरों के भुगतान की बात कर रहा हूँ, मुझे वास्तव में ठगी पीड़ितों के भुगतान के लिए लड़ना होगा। तो दोस्तों आज जब मैं तमाम घटनाक्रम को देखता हूँ, सोचता हूँ, तो समझ में आता है कि ईश्वर ने सच ही कही थी सारी बातें। वो मेरा कोई स्वप्न नहीं था, ख्वाब नहीं था, या मेरे मन का भ्रम नहीं था। वो सब कुछ सत्य आज मैं अपनी आंखों के समक्ष साकार होता हुआ देख रहा हूँ। और मैं रोज प्रधानमंत्री को कहता हूँ, राष्ट्रपति को भी कहता हूँ, ट्विटर पे, फेसबुक के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, चिट्ठी लिख के मुलाकात भी करता हूँ अनेक बार, उनको बताता हूँ बहुत सारी चीजें, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं होता आज भी। लेकिन आज की जो ये आपकी समर्पण है, अनुशासन है, आपकी जो निष्ठा है, श्रद्धा है मेरे प्रति हो या अपने भुगतान के प्रति, मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका तो भुगतान होगा ही, लेकिन मैं देश के हुक्मरानों को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, तमाम चीफ मिनिस्टर्स को, तमाम डीएम्स को, तमाम एसएसपीज को और तमाम प्रशासनिक मशीनरी को कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, दशकों से ठंडी पड़ी रात, दशकों से ठंडी पड़ी रात सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पहनकर आती, मिट्टी सोने का ताज पहनकर आती, तो राह समय की रथ का घर घर नाद सुनो, तो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती, सिंहासन खाली करो कि जनता आती। दोस्तों आपकी ये जागरूकता, आपकी चैतन्यता, आपका ये धैर्य, साहस, समर्पण और आपने जो भी बलिदान किया है वो सब मिलकर आज इतनी बड़ी शक्ति बन गया है कि जब आप 14 मार्च को, 23 मार्च को, उससे पहले 21 फरवरी को प्रयागराज की ओर कूच करेंगे, तो आज से ही संदेश भारत सरकार के पास, उत्तर प्रदेश की सरकार के पास पहुंच चुका होगा कि अगर हमने इनका भुगतान नहीं किया, अहंकार में डूबे रहे, तो सूर्य नारायण उनके अहंकार को ध्वस्त कर देंगे और मदन लाल आजाद इतनी बड़ी शक्ति बन चुका होगा कि उसे केवल ये ठगी पीड़ित आशीर्वाद नहीं मांग रहे होंगे, उसके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी आशीर्वाद मांगना पड़ेगा। और नहीं मांगेंगे तो मदन लाल आजाद नहीं, स्वयं परमात्मा उनका अस्तित्व नष्ट कर देंगे। हिंदुस्तान में कोई भी ठग, बेईमान नजर नहीं आएगा।
और मैं बार बार कहता हूँ, बहुत बार कहता हूँ, मैं प्रधानमंत्री को भी, राष्ट्रपति को भी, शायद मुझसे ज्यादा बोलकर कोई नहीं बोलता। तमाम लोग डरते हैं कि साहब प्रधानमंत्री मरवा देगा या फलाना पॉलिटिकल पार्टी मरवा देगी, लेकिन मैं हमेशा खुल के बोलता हूँ कि तुम अहंकार में इतने अंधे मत हो जाओ कि कल मदन लाल आजाद को संविधान लिखने का अवसर मिल जाए। तुम्हारे अहंकार की वजह से मिलेगा। मदन लाल आजाद को संविधान लिखना नहीं चाहता, शासन में जाना नहीं चाहता, शासन सत्ता की भूख नहीं है। मैं तो मलमूत्र की तरह अपनी पद, प्रतिष्ठा, धन, दौलत सब चीजों को त्याग दिया है। जैसे मनुष्य मल और मूत्र को त्याग देता है, वैसे ही मैंने तमाम चीजों को त्याग दिया था, पहले भी और आज भी भविष्य में भी त्याग दूंगा। लेकिन अगर शासकों के अहंकार में कमी नहीं आई, उन्होंने लोगों का शोषण, उनका उत्पीड़न बंद नहीं किया, देश के तमाम पीड़ितों का भुगतान नहीं किया, तो उनका अहंकार ही उनको मिट्टी में मिला देगा। और वो दिन आ जाएगा कि मदन लाल आजाद को मजबूरन एक संविधान लिखना पड़ेगा। और मदन लाल आजाद का संविधान डॉक्टर अंबेडकर जैसा संविधान नहीं होगा लचीला, जो किसी दबाव में या भय में या लालच में लिखा जाएगा। मदन लाल आजाद के लिखे हुए संविधान में हिंदुस्तान में किसी भी ठग को, अपराधी को जमीन पर पैर रखने की, खुली हवा में सांस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मैं बता देना चाहता हूँ, आज की जनसभा के माध्यम से भारत सरकार के प्रतिनिधियों को मुझे पता है, वो सुन रहे हैं मेरी आवाज को, कि वो अवसर मत दो, अहंकार का त्याग कर दो, जल्दी से जल्दी संसद की, कानून की अनुपालना सुनिश्चित करो। आपने कानून बनाया है, संसद ने सर्वसम्मति से कानून बनाया है, इनके भुगतान की गारंटी आपने दी है, हर जिले में भुगतान अधिकारी बनाए हैं, इनका सबका भुगतान उस कानून के तहत करवा दो, अन्यथा बहुत बुरा हाल होगा। और ये हाल हो जाएगा कि हमारे अलीगढ़ के कवि हुए हैं राष्ट्र कवि गोपाल दास नीलर साहब, उन्होंने कहा है कि घेर लिया है भेड़ियों के झुंड में अपना वतन, घेर लिया है भेड़ियों के झुंड में अपना वतन, अब तो हर बंदूक से गोली निकलनी चाहिए, हर बंदूक से गोली निकलेगी। जिन लोगों को आपने बहुत कमजोर, डरे हुए और शर्मे हुए समझ रखा है कि ये आवाज नहीं उठा सकते, ये आपकी पुलिस से डर जाएंगे, ये आपकी फौज से डर जाएंगे, या आपके किसी गेहूं या आटा, दाल, चावल या किसी और प्रलोभन में फंस जाएंगे। अब ये कोई नहीं फंसेगा। लड़ाई भुगतान की है, भुगतान से पहले कोई भी इस लड़ाई को समाप्त नहीं कर पाएगा। अब केवल और केवल भुगतान होगा, और भुगतान नहीं करोगे तो एक ऐसा महायुद्ध होगा कि हिंदुस्तान के तमाम बेईमानों का, ठगों का सर्वनाश सुनिश्चित कर दिया जाएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं पुनः आप सबको नमन करता हूँ। धन्यवाद।